हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, पिछली क्लासेस में हमने एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरेन, पायरोल और थायोफिन के बारे में डिस्कस किया था। तो थायोफिन से रिलेटेड हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेना चाह रहे हैं जो कॉमन है, तीनों के लिए ही कॉमन है। पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन में तीनों में ही यूज़ में आने वाला है। दैट इज़ मैकेनिज्म इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट इज़ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोल। तीनों के लिए एक कॉमन मैकेनिज़्म मैंने आपके लिए बनाया है, एक सोचा है कि तीनों को हम एक साथ ही उसके जितने भी रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं, उन सब को इसी मैकेनिज़्म से हम कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैकेनिज़्म का मतलब आप ये समझ लें कि स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स थ्रू विच अ रिएक्शन कंप्लीटेड और गिव एंड प्रोडक्ट। तो हम उसके जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसके क्या स्टेप्स होंगे, उसी को हम मैकेनिज़्म कह रहे हैं। तो मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर होगा वो है जनरेशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट ध्यान दें, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, इसके लिए एक जो कॉमन सा स्टेप मैं यूज में ले रहा हूँ कि सपोज दिस इज द रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट, और इस रिएजेंट को हम इन पायरोल, फ्यूरेन और थायोल से रिएक्शन कराएंगे। इस रिएजेंट की रिएक्शन कराएं तो इस रिएजेंट से सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने का ये एक सिंपल वे है, दिस इज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ और इससे हमारे लिए जनरेट हो गए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही जनरेट हुए। लेकिन हमें क्योंकि मैकेनिज्म हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम हेडिंग लगाएंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दें कि सेकंड स्टेप में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ जनरेट हुआ वो अटैक करेगा। तो अटैक ऑफ ईपी, इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, और इसको हम एक और भी स्टेप का नाम दे सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि वो रिंग है, वो कार्बोकैटाइन फॉर्म होंगी। तो ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें आप एक कॉमन जैसे कंपाउंड मैंने ये चाहिए, आप इसको 5 मेंबर्ड कह सकते हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जेड हमने एक कॉमन ले लिया, जेड में भी NH, जेड में भी O, जेड में भी S। तो ये अगर है तो पायरोल है, ये अगर है तो फ्यूरेन है, ये अगर है तो थायोल है। तो ये हमने यहाँ जेड ले लिया, जेड इज कॉमन। तो ये हमारे लिए स्ट्रक्चर बन गया 5 मेंबर वाला। इसको आप चाहे फ्यूरेन कह लें, चाहे थायोल कह लें, चाहे इसको पायरोल कह लें। इस पर अटैक करने वाला ई यानी ईपी, इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है इस पर। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अटैक कौन सी पोजीशन पर होगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। तो ये ओरिएंटेशन अगर हम यहाँ पर इसका पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर से कर देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, और इससे जो नेक्स्ट रिजल्टेंट होंगे वो क्या बनेंगे, वो ध्यान दें। कभी भी रटना नहीं है इनको, इन स्टेप्स को हम रट नहीं सकते। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव, यहाँ पर आ गए तो नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये H पहले से ही है। अब ये कंटिन्यूस हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे वो ज़रा ध्यान दें।
ये मोमेंट इधर ही होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिव न्यू स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे जो स्ट्रक्चर बना वो आपको यहाँ पर बिना किसी रटने के समझ में ही आ गया होगा कि लोन पे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम है टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये बन गया है। और ये ई ऐसे कैसे है, ये एच एज इट इज़ है, और अब यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कार्बोकैटाइन ही है, दिस इज कार्बोकैटाइन, अनदर कार्बोकैटाइन। और अब एक चांस और बन सकता है स्ट्रक्चर का, तो आपको पता ही है कि लोन पेयर यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर तुरंत शिफ्ट हो गए, और जैसे ये लोन पेयर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर चांसेस बन गए डबल बॉन्ड के। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का शो कर रहा है, ये देखो ये एज इट इज़ है ही, और ये ई है और ये एच है। तो स्टूडेंट ये ध्यान दें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। तो वेरी अनस्टेबल वाली कंडीशंस हैं इसमें। अब अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी तो इनके थ्रू ही बनेगी। तो दीज आर 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम फाइनल स्टेप में आने वाले हैं कि फाइनली इट विल गिव एन प्रोडक्ट, दैट इज स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। ये कुछ भी कह सकते हैं, इस स्टेप का नाम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव कैसे हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ले आएँ, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर लेकर आ जाएं। दिस इज Z पॉजिटिव और ये H है यहाँ पर, ये E पहले से अटैच है, उस स्ट्रक्चर को हम लेकर आ रहे हैं। तो ये बना, यहाँ पर H को रिमूव करने वाला वही होगा जो पहले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये हेल्प करेगा इसको रिमूव करने के लिए। तो ये रिमूव होकर वो इसके पास भी पहुंच सकता है, रिमूव कर रहा है। और जैसे ही ये यहाँ पर रिमूव होगा तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे चेंजेस मिलेंगे। कैसे स्ट्रक्चर चेंज होंगे, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये वाली जो कंडीशन है अनस्टेबल है, तो ये यहाँ पर आ जाए, ये इधर चले जाए, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं वो इस साइड में मूवमेंट हो जाएगा। तो टोटल मूवमेंट होगा, जैसे ही H रिमूव होगा पूरा का पूरा रिंग में एक पूरी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और देखो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे इधर ही आएंगे, और जैसे ही यहाँ पर डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये इसको फिल कर लेगा, और जैसे यहाँ कम होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर लास्ट में बन सकता है। Z पर तो लोन पर वापस आ गए हैं, देख लो, और ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड का बन चुका है, और ये E एज इट इज़ है, और ये H के थ्रू एक बॉन्ड बन गया। तो वही स्ट्रक्चर वापस से बन गया जो स्टार्टिंग में था, जो स्ट्रक्चर स्टार्ट में था वो का वो स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट बन चुका है। और एंड प्रोडक्ट किसके साथ बना है, E के साथ, E अटैच हुआ यहाँ पर। तो हम ये अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो 2 और देखो 1 2 3 4 5 2 और 5 ओरिएंटेशन की बात करके चलते हैं। तो अभी तो हमने 2 पोजीशन पर यानी अल्फा पोजीशन पर अटैक कराया, और बीटा पर भी करा सकते थे। तो ये जो कंडीशंस हैं ये ओरिएंटेशन कहलाएगी कि आपने यहाँ पर अटैक कराया तो ये 2 पोजीशन है, और इसका मूवमेंट इधर ले लेते तो ये 3rd पोजीशन होती। 3rd और 4th एक जैसी हैं, और 2 और 5 एक जैसी हैं। तो ये एंड प्रोडक्ट इसी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, ओरिएंटेशन पर। तो ओरिएंटेशन की बात हमने पहले भी कर चुके कि यहाँ पर 2 5 ज़्यादा स्टेबल होंगे या 3 और 4 ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर भी किया था।
तो स्टूडेंट इस तरह से हम कंप्लीट इसका मैकेनिज्म दे सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी सारी हैं, तो सारी के सारी रिएक्शन जो एक बार के लिए नोट कर लें, चाहे वो पायरोल की हों, चाहे वो फ्यूरिन की हों, चाहे थायोल की हों, सब में ही कॉमन चीज़ें लाइक हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, मर्क्यूरेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो सब पर यही सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगा। तो हमें एक टॉपिक से इनके सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट समझी जा सकती हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रहा कि हमें ये स्टेप क्लियर आना चाहिए। तो आज के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन को तैयार करना सीख लेना चाहिए। स्टेप वाइज आप समझ लेंगे, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो स्टूडेंट आज मैं बस इतना ही लूँगा कि आपको मैकेनिज्म वाइज पूरी की पूरी रिएक्शन समझ में आना चाहिए। और जहाँ तक मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है, आप इन सबको नोट कर लें, मेरी PDF को पढ़ लें। प्रॉब्लम वाइज जैसा मैं आपको सेंड करता हूँ होम असाइनमेंट, उस पर भी आप फोकस कर लें, तो ये सिलेबस आपका टाइम टू टाइम 100% कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।